Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is simple parity check code. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन को डिस्कस किया था और आज हमने एक मेथड पढ़ना है सिंपल पैरिटी चेक कोड विच इज़ एरर डिटेक्शन मेथड. इसके थ्रू हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं. राइट तो अब इसमें क्या है, जो सिंपल पैरिटी चेक कोड है इसमें हमारे पास ये है कि इट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर. ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है एंड इट कैन आल्सो डिटेक्ट ऑड एरर्स, और ये ऑड नंबर ऑफ एरर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है. ऑड मीन्स व्हाट, 1, 3, 5, 7, राइट. इस तरह ऑड नंबर ऑफ एरर्स को ये डिटेक्ट कर सकता है. राइट अब इसमें हम दो तरह की पैरिटी यूज़ करते हैं. एक हमारे पास है इवन पैरिटी और दूसरा है ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी मीन्स नंबर ऑफ वन शुड बी वन. राइट जब हम इवन पैरिटी को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी डेटा वर्ड हैं, जो भी हमारे पास मैसेज है, उसमें जो नंबर ऑफ वन है वो क्या होने चाहिए, वो इवन होने चाहिए. राइट उसके बाद है ऑड पैरिटी, नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड. मतलब जो हमारे पास बिट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ वन है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए. राइट लेकिन हम यहाँ पर इवन पैरिटी को डिस्कस करेंगे. राइट अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैसेज है 1 1 0 1. राइट अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C इंटू N एंड K. अब जो K होता है ना, ये हमारे पास होता है डेटा वर्ड्स. राइट डेटा वर्ड्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं मैसेज बिट्स. राइट और जो N हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं कोड वर्ड्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है. हमने क्या कहा था कि जब भी हम ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को सेंड करते हैं तो उसमें हम कभी भी एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बिट्स ऐड ना करें, कुछ रिडंडेंट बिट्स को ऐड ना करें. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं, तब हमारे पास कोड वर्ड्स बन जाते हैं जिसको हम N से डिनोट करते हैं. और जो N होता है ना, वो हमारे पास होता है N इज इक्वल टू K+1 इन द केस ऑफ सिंपल पैरिटी चेक कोड. मतलब सिंपल पैरिटी के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा वर्ड्स होंगे उसमें हम जस्ट 1 का इंक्रीमेंट करेंगे. राइट तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, कोड वर्ड्स बन जाएंगे. अब देखें यहाँ पर हमने एक मैसेज बनाया है जो कि हमारे पास डेटा वर्ड्स हैं 1 1 0 1. अब हम सिंपल पैरिटी चेक की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा है, N इज इक्वल टू K+1. मतलब हम 1 बिट को ऐड करेंगे, 1 बिट रिडंडेंट लेंगे. तो अब हम 1 बिट जो है या तो 0 ऐड कर सकते हैं या फिर 1 ऐड कर सकते हैं. अब हमने 0 ऐड करना है या 1 ऐड करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा. हमने कहा है कि हम बात कर रहे हैं इवन पैरिटी की. तो इवन पैरिटी के केस में हमारे पास नंबर ऑफ वन शुड बी इवन. अब आप ये देखें कि जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं. अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर नंबर ऑफ वन कितने हैं, 3 हैं. लेकिन हमने कहा है कि इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वन शुड बी इवन. लेकिन 3 तो हमारे पास ऑड नंबर है, 3 इज ऑड नंबर. तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ वन को इवन बनाएंगे. इट मीन्स जो हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो हम क्या लेंगे, 1 1 0 1, और जो एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करेंगे वो हमारे पास 1 होगी. अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ वन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 हमारे पास क्या होगा, ये एक इवन नंबर होगा. राइट अब ये हमें पता चल गया कि इवन पैरिटी को हमने कैसे सॉल्व करना है. राइट अब हमने कहा है कि इट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर एंड इट कैन आल्सो डिटेक्ट ऑड एरर्स. राइट अब सिंगल बिट एरर, लेट्स सपोज हमने ये मैसेज सेंड किया 1 1 0 1.
राइट। अब मैं इसमें एक बिट चेंज कर देती हूँ, मतलब यहाँ पर ये जो मैसेज था हमारा, अब ये रिसीवर को मिला 1, ये वाला, राइट, 1 0 0 1 1, राइट। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला जो बिट था मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने 0 बना दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 बिट हुआ, 1 बिट को मैंने चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस एरर को यूजर जो है डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। लेकिन अब जो रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया उसमें अब आप नोट करें तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 3 है। तो इसका मतलब है 3 जो है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ से यूज़र जो है डिटेक्ट कर लेगा कि इवन पैरिटी के केस में तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, तो इट मीन्स देयर इज सम एरर। ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज मैं इसी मैसेज की बात करती हूँ, मैं इसमें 2 बिट्स की चेंज कर देती हूँ, मतलब मैं इसको बना देती हूँ 0, मतलब 2 बिट्स चेंज कर देती हूँ, पहले वाली दोनों बिट्स, ये वाली, राइट, 0 0 0 1 1, राइट। तो अब देखें इस केस में जो रिसीवर है वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब देखें, हालांकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 बिट्स को चेंज कर दिया है, मतलब मैंने इस 0 को भी, इस 1 को भी 0 बना दिया है, इस 1 को भी 0 बना दिया, बाकी सारी बिट्स वैसे रहेंगे, लेकिन यूज़र इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ 1 है 2 है, और 2 क्या है, 2 इज़ इवन। तो यूज़र को ये लगेगा कि ये जो है ये मैसेज ठीक है, देयर इज़ नॉट एनी एरर, लेकिन एरर तो अकर हुई है 2 बिट्स की, इसलिए हमने कहा कि इट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर। उसके बाद हम बात करते हैं इट कैन डिटेक्ट ऑड एरर्स, मतलब जितने भी ऑड 1 को तो डिटेक्ट करता ही है, राइट, लेकिन तमाम ऑड नंबर की एरर्स को वो डिटेक्ट करता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात कर लेती हूँ, ये जो हमारे पास मैसेज था 1 1 0 1, अब मैं इसमें तीनों बिट्स को चेंज कर देती हूँ, 1 1, इस 1 को भी मैं 0 बना देती हूँ, इस 1 को भी मैं 0 बना देती हूँ, उसके बाद ये 0 है मैं इसको 1 में चेंज कर लेती हूँ, बाकी सारा जो है मैं एज इट इज लिख देती हूँ, राइट। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप काउंट करें, जैसे ही रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 हैं, और 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यूज़र को पता चल जाएगा कि देयर इज़ सम एरर, क्योंकि हमने कहा है कि हम इवन पैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है कि जब हमने 3 बिट की भी एरर की तो यूज़र इसको डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरह हम जितने भी ऑड एरर्स करेंगे यूज़र इसको डिटेक्ट कर पाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो फार्मूला अभी आपको समझाया C/N/K, अब इसमें N क्या है, डेटा वर्ड्स है, और K क्या है, कोड वर्ड्स हैं, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0 की बाइनरी लिखी है, 0 1 2 3, उसके बाद ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 और 13, उसके बाद 14 और 15 भी आएगा, यहाँ पर इसकी जगह नहीं थी, राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप नोट करें, ये हमारे पास है 0 0 0 0, राइट, 4 टाइम्स 0 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कोई नहीं है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ 1 0 है, और 0 इज आल्सो इवन नंबर, राइट, 0 इज आल्सो इवन नंबर। तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे वो 0 होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 0 0 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 है, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन, तो इसीलिए हमने जो एक्स्ट्रा बिट ऐड किया है वो 1 ऐड किया है।
उसके बाद 0010, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी अब हमारे पास नंबर ऑफ 1 एक है, मतलब ऑड है, तो इवन बनाने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा बिट इसमें ऐड किया वो 1 है। उसके बाद 0011 है, ये हमारे पास 112 है और 2 इवन है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी हमारे पास इवन बिट्स पड़ी हैं 1, तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करेंगे वो 0 होगी। उसके बाद इसी तरह हम सारे जो कोड वर्ड्स हैं वो निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास है डी मिनिमम। नेक्स्ट डी मिनिमम। अब इसमें क्या है, हमेशा जो डी मिनिमम है ना वो हमारे पास 2 आएगा। डी मिनिमम किसका, डी मिनिमम का मतलब होता है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस का ये मतलब है कि जब हम दो कोड वर्ड्स के दरमियान एक्सॉर का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ 1 आते हैं वो हमारे पास डी मिनिमम होता है, मतलब हैमिंग डिस्टेंस होता है, राइट। अगर हम फर्स्ट 2 कोड वर्ड्स की बात करें, जैसे हमारे पास है 0 0 0 0 एंड 0, राइट। उसके बाद है 0 0 0 1 1, मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 1 1 0 0। अब इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह आप जितने भी कोड वर्ड्स का हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, किसी का 4 आएगा, राइट। लेकिन इसमें डी मिनिमम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखें, अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, जो फर्स्ट कोड वर्ड है 0 0 0 0, राइट, और इसका ये जो हमारे पास कोड वर्ड पड़ा है 1 1 0 1 1, अगर इसका हम डी मिनिमम कैलकुलेट करें तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ 1 कितने हैं हमारे पास, 2 ये वाले हो गए, 2 ये वाले हो गए, तो इसका मतलब है यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 4 है, लेकिन इस केस में कितना था, 2 था। आप जितने भी कोड वर्ड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, किसी का 2 आएगा, किसी का 3, किसी का 4, लेकिन इसमें डी मिनिमम हमेशा 2 रहेगा, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी भी बिट में, इसमें किसी भी कोड वर्ड में एरर करते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई दूसरा मैसेज आ जाएगा जो कि इसके अंदर ही पड़ा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोड की बात करूँ, इस कोड वर्ड की, राइट, जैसे ये हमारे पास है 1 1 0 1 1, राइट। अब मैं कहती हूँ कि इसमें हम 2 बिट्स का चेंज कर देते हैं, राइट, 0 0 0 1 1, राइट। अब देखें, इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, राइट। तो क्या यूज़र को यहाँ पर पता चलेगा, रिसीवर को, कि यहाँ पर एरर हुई है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन है, लेकिन हालांकि 2 बिट चेंज हुई हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो ये जो कोड वर्ड बना है ये एक वैलिड कोड वर्ड है, और ये कोड वर्ड हमारे पास पड़ा है यहाँ पर 0 0 0 1 1, राइट। अब अगर हम इसी कोड वर्ड की बात करें, यहाँ पर है हमारे पास 0 1 1 0 0, राइट। अब अगर मैं इसमें 4 बिट का एरर कर देती हूँ, राइट, मतलब मैं इसको करती हूँ, फर्स्ट बिट को 1 बना देती हूँ, इसको 0 बना देती हूँ, इसको भी 0 बना देती हूँ, इसको 1 बना देती हूँ, और इसको मैं 0 बना देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 1 यहाँ पर 2 आ जाएंगे। अगर हम ये देखें तो ये भी एक वैलिड कोड वर्ड है जो कि हमारे पास यहाँ पर पड़ा है 1 0 0 1, ये देखिए 1 0 0 1 0, और ये भी एक वैलिड कोड वर्ड है, लेकिन रिसीवर तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, और यही इसका प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिंपल पैरिटी चेक कोड, जिसमें रिसीवर जो है सिर्फ सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है या फिर ऑड बिट एरर को डिस्कस कर सकता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।